वेलकम बच्चों। सिंथेसिस कंपाउंड में जो बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में 3 हमने पॉइंट बता दिया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रयोग में चौथा पॉइंट है इलेटिव कंजंक्शन। इसका अर्थ होता है परिणाम सूचक, माने परिणाम बताता है। क्या बताता है? परिणाम, रिजल्ट। यहाँ हमने डिफाइन किया है इट कंबाइंस। यह जो इलेटिव कंजंक्शन है जोड़ता है, कंबाइन करता है फाइंडिंग आउट रिजल्ट ऑफ सेंटेंसेस। वाक्यों का जो परिणाम है, जो प्राप्त परिणाम है, उसको कंबाइन करता है। एग्जाम्पल यहाँ हमने जैसे दिया है कि इसमें कौन कौन से कंजंक्शन वर्ड का प्रयोग होता है। तो देयरफॉर, सो, हेंस, देन, फॉर, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्यों को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में हमने पहला दिया है ही वर्कड हार्ड, ही पास्ड। उसने जो है कठिन मेहनत किया, वह पास हो गया। तो कठिन मेहनत किया, पास होने का क्या परिणाम है कि कठिन मेहनत किया, कारण यही है। तो कठिन मेहनत किया और रिजल्ट आउट क्या हुआ? रिजल्ट में हमने फाइंड आउट, रिजल्ट में क्या पाया कि वह पास हो गया। तो सो ऑब्लिक या स्लैश जो है देयरफॉर, इनमें से हम किसी एक का प्रयोग करके कंबाइन करेंगे। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया, सो इसलिए, देयरफॉर भी इसीलिए। दोनों का सेंस जो है सेम है। इनमें से हम किसी एक का प्रयोग करके हम इसको कंबाइन कर लेंगे। ही वर्कड हार्ड, सो, अथवा देयरफॉर ही पास्ड। ओके। दूसरा है ही कैन नॉट पास, वह पास नहीं हो सकता। ही इज़, दूसरा सेंटेंस है ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है। तो कारण क्या है कि वह पास नहीं हो सकता? कमज़ोर है, ठीक है ना। तो कंबाइन हम क्या करेंगे? ही कैन नॉट पास फॉर ही इज़ वीक। फॉर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? क्योंकि। फॉर का मतलब क्या होता है? क्योंकि होता है, ठीक है ना। आप लिए मत लिख ही लीजिएगा, क्योंकि। क्योंकि, ठीक है। क्योंकि वह कमज़ोर है, इसलिए वो पास नहीं हो सकता। तो इस तरह से बेटा देयरफॉर, सो, हेंस, चूँकि, देन का अर्थ होता है परिणाम में ही होता है, तब फॉर का भी हमने प्रयोग बता ही दिया। तो इस तरह से इनका प्रयोग करके हम जो है इलेटिव कंजंक्शन में हम सिंथेसिस कंपाउंड बना सकते हैं। अब आगे जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग में था। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने ये 4 पॉइंट आता है, चारों पॉइंट को बता दिया है। अब कंपाउंड का ही एक पार्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है।